सिहोरा के खितौला निवासी एमपीवी के रिटायर्ड कर्मचारी मानिकलाल पटेल के द्वारा एसपी ऑफिस में शिकायत की गई है कि यूनियन बैंक के खाते में उनकी पेंशन आती है। उन्हें टीडीएस लेना था लेकिन बैंक नहीं दे रहा था। इस बीच उनके पास एक कॉल आया और उसने अपने आप को बैंकिंग लोकपाल अधिकारी बताकर टीडीएस दिलवाने की बात करते हुए अपनी बातों में फंसा लिया और धोखाधड़ी करते हुए उनके दस्तावेज लिए और एक ऐप डाउनलोड करवाया। उसके बाद उनके अकाउंट से 8 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए गए। यह घटना जुलाई 2023 की है। इसके बाद से वे लगातार जगह जगह संबंधित विभागों में इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनके पैसे वापस दिलाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उनकी कुछ राशि वापस मिल गई है और बैंक के द्वारा भी कुछ क्षतिपूर्ति राशि दी गई है, लेकिन अभी भी बड़ी रकम मिलना बाकी है। पीड़ित के द्वारा एसपी से इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए धोखेबाज को पकड़कर जिन जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। मैं सिहोरा से आया हूँ, खितौला जय भवानी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे साथ में के साइबर फ्रॉड हो गया था। तो उनने बैंकिंग लोकपाल का अधिकारी बन के और मेरे से उसके नंबर रेस्ट बक्स के नाम से एक ऐप डाउनलोड करवाया और उसमें बोले कि आप एटीएम के आगे पीछे की स्कैन करके कॉपी दे दो और बोले उसका वो स्लो चल रहा है तो मेरे को आप आधार की फ़ोटो कॉपी दे दो स्कैन करके। बस इतना दिया। बोले हम 5 मिनट के अंदर आपका टीडीएस भेज देंगे, क्योंकि बैंक वाले टीडीएस नहीं दे रहे थे और 31 तारीख के बाद फिर उसमें पेनल्टी लगनी थी। तो उस वजह से मैंने चाहा कि वो ले लूँ, शायद बैंकिंग लोकपाल से मदद मिल जाए, क्योंकि बैंक वालों ने मेरा 2,24,000 रुपये इनकम टैक्स काटा था टीडीएस। तो वो उसका सर्टिफिकेट बगैर दिए वो रिटर्न नहीं फाइल होती। इस कारण से फिर मैंने वहाँ फ़ोन लगाया तो वो बैंकिंग लोकपाल का अधिकारी बन के बोलता है कि मैं आर.के. मल्होत्रा बोल रहा हूँ और मेरा जो है मैं आपके 5 मिनट के अंदर आपके मेल आईडी में भेज देता हूँ। और बस उसके बाद वो सब डाउनलोड करवाए। उसके बाद फिर वो मेरा पैसा कटने लग गया और पूरा वो हैक कर लिया था मेरा मोबाइल। तो हाँ, उस 8,36,200 रुपया मेरा हुआ था, जिसमें से 2,20,000 यानी 1,70,000 जो ट्रांसफ़र नहीं हो सका ज़माने भर में और वो आया था और 50,000 रुपया बैंक वालों ने मेरे को क्षतिपूर्ति दी, लौटाया है। ऐसे टोटल 2,20,000 घटा के 6,16,000 रुपया अभी भी मेरा फंसा हुआ है। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खितौला ब्रांच। आपका नाम? मानिकलाल पटेल। काय में सर्विस करते हैं? मैं एमपीईबी में सर्विस करता था, बिरसिंहपुर पाली में, जो संजय गांधी ताप विद्युत गृह है, पावर हाउस। यहाँ पे आए थे इसके पहले कहाँ? इसके पहले मैं वहाँ बैंक में भी दिया था। जैसे ही मेरा वो हुआ है तो रात में ये हुआ था, शाम के 7-8 बजे। दूसरे दिन सवेरे वहाँ बैंक में भी गया, उनसे बोला कि इन खातों को होल्ड कर दो जहाँ जहाँ पैसा गया है। तो उनने कहा कि वो साइबर सेल करेगा। फिर मैं यहीं साइबर सेल के लिए यहीं आया जबलपुर। मैं 1 साल 4 महीने हो गए साइबर सेल में भी आया। फिर साइबर सेल के बाद फिर वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। उन्होंने कहा इसको होल्ड कर दो आप, हमारे खाते में पैसा गया है। शायद 24 घंटे के अंदर कह देते हैं कि उनमें आता है, बार बार समझाइश दी जाती है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई शिकायत कर दे तो उसका पैसा लौट आता है। तो मैं 24 घंटे के अंदर सब शिकायत कर दिया था, लेकिन बस वो नहीं आए पैसे वापस। एमपीबी के रिटायर्ड कर्मचारी मानिकलाल पटेल ने एक शिकायत की है कि यूनियन बैंक में उनके पेंशन की राशि आती थी, उनको टीडीएस लेना था, बैंक लगातार दे नहीं रही थी। अचानक फिर उनको कहीं से फ़ोन आता है और 8 लाख से कुछ ज़्यादा राशि वो धोखे से वो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि ठग होते हैं। उनकी कुछ राशि वापस आ गई है, शेष उनने आवेदन खितौला में दिया है। साइबर सेल से इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही उसमें अज्ञात आरोपियों का पता लगाया जाकर उन पर कार्रवाई किया जाकर उनका रकम वापस कराया जाएगा। चूँकि इसमें जो ठग होते हैं वो कहीं दूर किसी दूसरे राज्य के लोग होते हैं, मोबाइल उनका चिन्हित नहीं होता है, खाता उनके नहीं होते हैं, तो पुलिस में को एक स्ट्रेटजी बनाकर एक टीम भेजकर इसमें विवेचना करना होता है। इसलिए समय जरूर लगता है, लेकिन आरोपी तक हम पहुंच ही जाते हैं। जल्द ही हम उन आरोपियों तक पहुंचकर उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।